हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर पाकिस्तान विजिट करने वाले हैं एससीओ समिट के लिए, जिसे लेकर पाकिस्तानियों में काफी उत्साह नजर आ रहा है। पाकिस्तानी इस वक्त कुछ भी कर गुजरने को तैयार हैं। वो किसी तरीके से इंडिया को खुश करना चाहते हैं। इंडिया को मतलब ये बताना चाहते हैं कि हम इंडिया की बहुत इज्जत करते हैं, इंडिया का बहुत सम्मान करते हैं, इंडिया से बहुत प्यार करते हैं, जबकि हकीकत इससे कोसों दूर है। हम सभी जानते हैं जिस तरह से आए दिन आतंकी गतिविधियां इंडिया में होती हैं और हो रही हैं। ये किसी से छुपा नहीं है कि ये सब जो आतंकी हैं ये पाकिस्तान में ही रहते हैं, पाकिस्तान में ही इनकी नर्सरीज हैं, पाकिस्तान से ही ये लोग आकर के इंडिया में दहशत फैलाते हैं। हमेशा पाकिस्तान ने जो है बैक स्टैब किया है इंडिया को। क्या इस बार भी ऐसा कुछ होगा कि इंडिया पाकिस्तान की चिकनी चुपड़ी बातों में आ जाएगा? ये आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। जबकि भारत सरकार ने क्लियर कर दिया है कि वो जो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कोई भी रिश्ते को लेकर के या ट्रेड को लेकर के किसी तरीके की कॉन्वर्सेशन, किसी तरीके की डिबेट जो है वो नहीं करेंगे। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस समिट का जो है वो आउटकम निकलता है। अब पाकिस्तानी जो है वो क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, किस तरीके की तैयारियां पाकिस्तानी कर रहे हैं इंडिया को खुश करने के लिए, इंडिया को जो है बटरिंग करने के लिए, आइए आज की वीडियो में देखते हैं। दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तानी रिएक्शन। डॉक्टर एस जयशंकर को पाकिस्तान में वेलकम करने के लिए इस वक्त तैयारियां जो है अरूज पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत ज्यादा खुशी का समा है क्योंकि 2015 के बाद इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर है वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। अगर हम एससीओ समिट की बात करें तो इंडिया इसको अटेंड करने पाकिस्तान आ रहा है। डॉक्टर एस जयशंकर बहुत बड़ी पर्सनैलिटी और पाकिस्तान बहुत बड़ी अपनी लक समझता है कि इंडिया की लीडरशिप फाइनली पाकिस्तान पहुंच रही है। दूसरी जानिब अगर हम डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें तो आज उनका स्टेटमेंट बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि आई विल बिहेव माई सेल्फ, मतलब कि हम एससीओ समिट अटेंड करने जा रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशनशिप पे बात नहीं करेंगे। लेकिन जहां पे पाकिस्तान की बात करें, तिरंगे का इंतजाम किए जा रहे हैं, भारतीय जो है कल्चर के साथ उनको वेलकम किया जाएगा, तो बहुत आवाम के अंदर खुशी है कि कहीं ना कहीं पे ये दुश्मनी दोस्ती में बदलने वाली है। सो आवाम की तरफ बढ़ते हैं और उनके जबरदस्त से रिएक्शन आपके साथ शेयर करते हैं कि इंडिया इस वक्त उस पीक पे जा रहा है। हाँ। जैसे कि यूएसए कंट्रीज वगैरह, चाइना कंट्री जैसे बहुत तरक्की कर रहे हैं, ऐसे ही इंडिया उनकी पीक पे जा रहा है। ठीक हो गया, सामने एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। अगर वो इंडिया हमारी तरफ आ रहा है तो हमारे लिए ये बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि इंडिया जैसी कंट्री हमारे साथ खड़े होगी हमारे लिए फख्र का पॉइंट है। क्योंकि अगर आप ये देखें, आप लोग ये देखते हैं दुश्मनी और दोस्ती बख्श, उनमें ये पॉइंट पाया जाता है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपनी तरक्की को देख रहे हैं, तरक्की को मैटर करते हैं। हाँ। वो अपनी यूथ को मैटर करते हैं। हमारे पाकिस्तानी अवाम में सिर्फ और सिर्फ इस वजह से पीछे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ दुश्मनी दोस्ती दुश्मनी में रहते हैं, पाकिस्तान इंडिया के मैच से ही बाहर नहीं आते। और उन्होंने इतना उनके अंदर कॉन्फिडेंट और उनका उनकी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उनका दिल्ली शहर है, उसमें सिर्फ 345 यूनिवर्सिटी हैं और आपके पूरे पाकिस्तान में 345 यूनिवर्सिटी नहीं है। उनमें एजुकेशन को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया, उनके बच्चे को इतना ज़्यादा प्रमोट किया गया कि आपको मैं क्या बताऊँ। हमारे पाकिस्तान में बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है, पुत्र सिफारिश होएगी तो कुछ बनना ही, जो सिफारिश आई तो कुछ कर ला। आप में अगर आप पाकिस्तानी यूथ में सिर्फ और सिर्फ अगर आप पाकिस्तानी यूथ में सिर्फ और सिर्फ क्वालिटीज अगर आप देखें तो हमारे पाकिस्तान में भी इतना टैलेंट है, तो मैं आपको बता नहीं सकता। सिर्फ और सिर्फ इतना टैलेंट है कि हम आपको भी नहीं बता सकते। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तानी यूथ में आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती जितनी आपको देनी चाहिए। इतनी बड़ी ना छोड़ो, मैं अर्थक्वेक की बाकी हमारे पाकिस्तानी यूथ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, इस वजह से इतना टैलेंट है पाकिस्तानी अवाम में, टैलेंट है। बट पाकिस्तानी कंट्री में उतना वो आपकी यूथ को प्रेफर नहीं किया जाता जितनी इंडिया की यूथ को प्रेफर किया जाता है। इंडिया की यूथ टैलेंटेड है, पढ़ी लिखी है, जो है पॉलिटिक्स जानती है, एटिकेट जानती है, सिविलाइज्ड नेशन से उनका ताल्लुक है। डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा पाकिस्तान की खुशफहमी में ना रहे, मैं इंडिया और पाकिस्तान पे बात नहीं करने जा रहा, मैं तो एससीओ समिट अटेंड करने जा रहा हूँ क्योंकि रशिया आ रहा है, ईरान आ रहा है और हम बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है। जो जिम्मेदारी हमें दी जाती है हम उसको निभाना अच्छे से जानते हैं। अगर वो ये अगर अपना अच्छा पॉइंट दें हमें आके, अगर हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज दें तो हम भी ऊपर जा सकते हैं। अगर इंडिया क्या अपॉर्चुनिटी देगा आपको बताएं? अपॉर्चुनिटी ये दे सकता है वो पाकिस्तानी यूथ में, वो पाकिस्तानी यूथ में आके अगर वो हमारे अंदर जितना भाई तुम मजाक ना डो यार,
पाकिस्तानी यूथ को अगर स्टडी की तरफ ज़्यादा प्रमोट करे या पाकिस्तान जयशंकर आके आपको प्रमोट करेंगे स्टडी की तरफ। हमारे ख्वाजा आसफ ने तो करना नहीं, तो हमें उनसे फिर उम्मीद है क्योंकि हम ख्वाजा आसफ तो डिफेंस से साहबदार फॉरेन मिनिस्टर है। तो वही ना, हमारे जो स्टडी मिनिस्टर है वो हमारी तरफ फोकस नहीं कर रहे, तो हमें फिर दूसरों पे उम्मीद लगानी चाहिए। तो इंडिया से इतनी उम्मीदें क्यों वाबस्ता है? अभी तो जब जंग की बात है आप सब जो है शर्टें उतार के जज्बे के नारे लगाने शुरू कर देते हैं। अब क्यों अच्छाई की उम्मीद है? मैं बता रहा हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रमोशन को प्रमोट करते हैं यहाँ सिर्फ। अच्छा चलो, ये तो गपशप की बात ही। अगर इंडिया पाकिस्तान में आके बैठेगा, एससीओ समिट को अटेंड करेगा, पाकिस्तान का इमेज ग्लोबली कितना जो है इंप्रूव हो सकता है? क्योंकि हर जगह तो हम दहशतगर्दी के नाम से मशहूर हैं। दहशतगर्दी के नाम से इसलिए मशहूर है क्योंकि पाकिस्तानी नक्शा बेसिकली गलत दिखाया जाता है दूसरी कंट्रीज को, कि पाकिस्तानी अवाम में बेसिकली ये है हमारा नक्शा ही गलत दिखाया। आप कह रहे हैं हम इंडिया से प्यार है, आपका क्या पॉइंट है? मेरा ये पॉइंट है कि बेसिकली इन्हें चाहिए, ये जो जितने भी हमारे पॉलिटिक्स हैं, इन्हें चाहिए कि अपने यूथ को कोई ना कोई एक बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करें। ये बेटर फ्यूचर प्रोवाइड करने की बजाय ये लोग पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। वो एक खान को गिराना चाह रहे हैं, वो खान नहीं गिर रहा इनसे, ठीक है। और हम एक इंडिया की बात करते हैं कि हम इंडिया को ये कर देंगे, हम एक बटन दबाएंगे, इंडिया का ये हो गया। इंडिया हमसे बहुत ऊपर चला गया। और रही बात करें हम बांग्लादेश की, आप हम सब मिसाल देते हैं कि ये बांग्लादेशी जो एक टका वो पाकिस्तानी रुपीस से काफी ऊंचा चला गया, तो ये हमारे लिए काफी शर्म की बात है। आई गेस जिसको टके को हम गाली के लिए यूज करते हैं, आज वो टके हमसे बेहतर है। डॉक्टर एस शंकर बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े डिप्लोमेट, और इनके अगर किसी को नहीं पता, जैसे मेरी इर्द गिर्द ऑडियंस खड़ी है, मैं उनको बता दूं कि इनके ये इतने समझदार हैं कि आप समझे कि यूरोप इनके लिए खड़े होकर तालियां बजाता है। उनका ये पहले से मानना है कि हम पाकिस्तान में इंडिया और पाकिस्तान को डिस्कस करने नहीं आ रहे, हम एक इंटरनेशनल मल्टीलैटरल टॉक्स करेंगे, सब बैठेंगे और उसके बाद जो है हम रवाना हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को इस वक्त बड़ी उम्मीदें इंडिया से, जिस तरह हमारे मुल्क के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, बिजली का बहरान है, गुर्बत है, महंगाई है, तो हमें तो ऐसा लगता है अगर इंडिया इतना बड़ा मुल्क हमारा हाथ थामेगा तो हमारी यूथ को 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी, काम भी मिलेगा, मुल्क का पहिया भी चलने लगेगा। नहीं, मेरा नहीं ऐसा ख्याल कि हमें 2 वक्त की रोटी भी मिलेगी। ये सारा अपने मुफाद के लिए होता है। अगर तो इतना है तो ये हमें यूथ को दें। क्यों हमारी यूथ, हर कोई बाहर, ये भी बाहर जाना चाह रहा है, मैं भी बेसिकली बाहर जाना चाह रहा हूँ, ये भी बाहर जाना है, ऐसा क्यों होना चाह रहा है? हमें पाकिस्तान में एटलीस्ट कोई बेटर फ्यूचर तो दें। अगर हम बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, हमें बैचलर्स करने के बाद कोई जॉब ही नहीं मिल रही, तो हमें फायदा क्या? एटलीस्ट हम 4 साल बैचलर्स के कर रहे हैं, हम अपनी 16 ईयर ऑफ एजुकेशन कंप्लीट करें, उसके बाद भी अगर हमने यहाँ पे आके रेडियां लगानी है तो आई गेस ये पाकिस्तान छोड़ना बेहतर है। इंडिया और पाकिस्तान के बीच बायलैटरल टॉक्स का आगाज हो जाता है, ट्रेड हो जाती है, तो फिर क्या ये जो बच्चे बाहर जा रहे हैं इनकी जो परसेंटेज है कम हो जाएगी? कुछ फ्यूचर नजर आएगा? होप सो, देखते हैं, ये तो डिपेंड करता है जी। आप क्या कहेंगे? जब इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर हो जाते हैं, ट्रेड खुलती है, बॉर्डर खुलते हैं, तो क्या मुल्क के कारोबार को कोई बूस्ट मिलेगा? 100% क्यों नहीं, क्योंकि हमने ना अपनी इमेजिनेशन में उनको दुश्मन मान लिया हुआ, दुश्मन है नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ ना अपनी न्यूज़ चैनल की रेटिंग्स वगैरह को बढ़ाने के लिए इंडियंस और हम खुद भी, तो हमने ये ना सिर्फ एक दुश्मन बना लिया हुआ है, नहीं ऐसा कुछ भी। आप इंडिया को दुश्मन कौन हमारे भाई हम पाकिस्तान को दुश्मन मानते हैं ऑन अ वेरी सीरियस नोट। मैं मीडिया इसके सामने नहीं आगे, मैं पाकिस्तान को दुश्मन कहता हूँ, इंडिया हमारा भाई है। मैं सीरियस बात कर रहा हूँ, मैं सीरियस बात कर रहा हूँ। क्यों दुश्मन उधर? बिकॉज यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स देखी जाती है। यहाँ पे एक ही इनका मकसद है कि भाई खान को गिराना है। वो बेचारा नहीं गिर सकता, वो नहीं गिर सकता। वो उधर चांसलर का वो इलेक्शन लड़ा है वहाँ पे, और इंशाल्लाह वो जीतेगा भी, हमें पूरा यकीन है। और इंडिया से लव इतना क्यों है? इंडिया हमारे से बहुत ऊपर है, वो हमारे भाई हैं, वो हमारे भाई हैं। यूनिवर्सिटीज पूरी वर्ल्ड में उनकी डिग्रीज एक्सेप्टेबल है, और यहाँ पे क्या है, कुछ भी नहीं है। आपको खुद पता है कि खत्म हो चुके हैं हम, नियर टू एंड है। ये मैं बता रहा हूँ कि नियर टू एंड है। अगर अभी भी हम कुछ नहीं कर सकते तो बस खत्म है। फिर ये एक कलमा ही है जो हमें बचा के रखा हुआ है, वरना कुछ भी नहीं है यहाँ पे। तो दिली खुशी हो रही है कि इंडिया आएगा? 100%। वाकई बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारी कंट्रीज में एजे शंकर आ रहे हैं, तो हमारे लिए वाकई खुशी की बात है। देखें, मेरा ये मानना है कि अगर बॉर्डर्स खुलते हैं तो ऑब्वियसली हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, या फिर अगर उससे भी कोई नीचे वर्ल्ड है तो हमें वो यूज़ करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मेरा ये मानना है कि अगर इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं तो हमारी ट्रेड जो है वो बेहतर होगी, और इंडिया इस टाइम मेड इन इंडिया बन गया है, पाकिस्तान वहाँ तक पहुँच नहीं सका। तो अगर पाकिस्तान के इंडिया के साथ बॉर्डर खुलते हैं, एक तो दोनों साइड की ट्रेड्स बेहतर होंगी, ऊपर से पाकिस्तान जो महंगी इंपोर्ट्स करवाता है, जो यूएस से चाइना से चीज़ें लेता है, वो पाकिस्तान में सस्ती अवेलेबल होंगी। जैसे पत्ती है चाय की, वो पाकिस्तान में नहीं बनती, बट इंडिया में उसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ है। इस तरह की जो कमोडिटीज़ हैं, रेगुलर की जो यूज़ की चीज़ें हैं ना, वो पाकिस्तान में काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। उसमें ये है कि अगर बॉर्डर्स पे जो सी टेंशन्स रहती हैं वो ख़त्म हो जाएं। सबसे बड़ी कश्मीर टेंशन, कश्मीर टेंशन है, ये मसला हल हो जाए। देखें, अब अगर हम लोग पुरानी बातों पे जाएं तो कभी भी पुराने मसले हल नहीं होंगे। गड़े मुर्दे कहते हैं खेड़ेंगे तो उसमें हमारा ही नुकसान है। बट अगर आगे हम लोग बेहतरी करें और कहते हैं पाकिस्तान के तल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे हो जाएं, तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान की इकॉनमी को काफ़ी उससे फ़ायदा हो सकता है। सर, अगर डॉक्टर एस जयशंकर की आपने स्टेटमेंट डेफिनेटली सुनी कि बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट बोलते हैं, पूरे यूरोप को शट अप कॉल देते हैं, अमेरिका जैसा मुल्क नहीं बोलता, तो आज जब इंडिया का मीडिया उनसे बात कर रहा था कि आप प्रिपेयर हैं, तो उन्होंने कहा मैं उस सिचुएशन के लिए भी प्रिपेयर हूँ जो कि मेरे सामने है, और उसके लिए भी कि जो कि अभी आने वाली है। पाकिस्तानी ज़ाहिर मीडिया उनसे बातचीत करेगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं बड़ा सिविलाइज और कर्टियस किस्म का इंसान हूँ, तो आई विल बिहेव माई सेल्फ जब मैं पाकिस्तान जाऊँगा। देखिए, मैं आप जिनका नाम ले रही हैं पर्सनली उनको नहीं जानता, ना मैंने उनका स्टेटमेंट सुना है, बट मेरा ये ख्याल है कि अगर तल्लुकात
बेहतर होते हैं तो फिर दोनों तरफ से होने चाहिए। ठीक है। जितनी भी रंजिशें हैं उन्हें ख़त्म करके एक एहसन तरीके के साथ ना ताल्लुकात बहाल करने चाहिए, उसे दोनों ममालिक को बहुत फ़ायदा ठीक होगा। है, मैम से बात करती हूँ। मैम कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो दुश्मनी है, थोड़े बात करें, हमने बहुत पढ़ा हुआ है। आज पाकिस्तान की जो यूथ है वो दुश्मनी से निकली, जैसे उन्होंने कहा कि हमें इकोनॉमिक टर्म्स इंडिया के साथ बेहतर करनी चाहिए, ट्रेड अच्छी हो जाएगी, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें जो डेली कमोडिटी की है वो सस्ती हो जाएगी। आपको क्या लगता है इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में तीसरी बनने जा रहा है, क्या अब वो पाकिस्तान की तरफ देखेगा? क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर। तो अगर वो आ रहे हैं तो ये उनकी तरफ से लिया गया एक इनिशिएटिव है। ठीक है। तो पाकिस्तान को भी आगे बढ़ कर उनको गले लगाना चाहिए। अच्छा, ठीक है। तो इससे ऑब्वियसली इकोनॉमी पे थोड़ा इफेक्ट भी पड़ेगा और होना चाहिए। देखिए, मैं इसमें एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान का जो एनुअल बजट है उसमें से 70% डिफेंस पे यूज़ होता है, और वो डिफेंस इंडिया के खिलाफ है सबसे ज़्यादा। जी। तो अगर हम लोग उसके ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है वो 70% बजट जो है ना वो 20% पे एटलीस्ट आ सकता है। अगर हम 2015 की बात करें, 2015 से लेकर अब तक इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान नहीं आए, और पाकिस्तान में एक नैरेटिव बिल्ड किया जाता है मोदी की जब तक वहाँ गवर्नमेंट रहेगी तब तक जो है इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर नहीं होंगे। अब अगर हम एक ऐसे इंटरनेशनल फोरम की बात करें, अब अगर वो पाकिस्तान को ज्वाइन कर रहे हैं इस मीटिंग के लिए, तो ऐसा लग रहा है कि शायद वहाँ से भी कोई पॉजिटिविटी होगी हमारे लिए। जो ताल्लुकात बहाल होने की बात है वो दो कंट्रीज़ के दरमियान में है, किसी पॉलिटिशियन के दरमियान में या फिर किसी पर्सन के दरमियान में नहीं है। अगर रिलेशंस ठीक होते हैं वो मोदी या नवाज शरीफ के नहीं होंगे, मोदी या शहबाज शरीफ के नहीं होंगे, वो दो कंट्रीज़ के ठीक होंगे। यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज हो या इंडिया में गवर्नमेंट चेंज हो, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या जो रिलेशंस होते हैं वो स्टेट्स के होते हैं, वो पर्सनस के नहीं होते। एज अ यूथ, एज अ सिटीज़न हमें सबसे पहले पाकिस्तान को और पॉलिटिक्स को ना स्टेट से अलग करना पड़ेगा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, वो रिलेशंस हैं, वो आपके स्टेट के साथ हैं, किसी पर्सन के साथ नहीं है। तो आप उनके विजिट को कितना इंपॉर्टेंट देख रहे हैं? मैं इसकी डिटेल तो नहीं जानता, ना मुझे इसके बारे में इतनी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन है, बट अगर तो ट्रेड के हवाले से हो रहा है और जो सी टेंशन हैं बॉर्डर पे उन्हें ख़त्म करने के लिए हो रहा है, तो आई थिंक एक बहुत अच्छा initiative है। आपको कोई ट्रेड के हवाले से नहीं आ रहा, वो कोई अपनी मीटिंग है, वो मीटिंग खास इंडिया और पाकिस्तान की नहीं है, ये एक बड़ी मीटिंग है जिसमें कंट्रीज की है। ठीक है। जितने भी इसमें और कंट्रीज भी आ रहे हैं। अब अगर इंडिया भी इसमें आ रहा है तो इसमें पाकिस्तान ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी तो नहीं हो सकती। खुशखबरी तो है, वो जूम मीटिंग भी तो कर सकते थे, जैसे शहबाज शरीफ करते हैं, जूम के साथ आते हैं, लेकिन इंडिया ने कहा कि हम बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम किसी फोरम का हिस्सा हैं तो हम इसको पूरी ईमानदारी से निभाते हैं। अगर वो पाकिस्तान में SCO हो रहा है तो हम जाएंगे डेफिनेटली अटेंड करने, हम जूम या ऑनलाइन नहीं अटेंड करेंगे। अब इसमें पाकिस्तान की आप क्या कह रहे हैं? उसकी पाकिस्तान की कामयाबी आगे किसी और कंट्री में होता, वहाँ भी उन्होंने जाना था, पाकिस्तान ने भी जाना था। पाकिस्तान में देखिए 2015 के बाद इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर आज तक नहीं आए, 2015 के बाद अब आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये बड़ी खबर तो है ना। बड़ी खबर इस तरह है क्योंकि अब जबकि उन्होंने एक मीटिंग है, मीटिंग में आ रहे हैं, उन्होंने सिर्फ मीटिंग के लिए डिस्कस करना है, मीटिंग भी करनी है, और बाकी कंट्री भी जो मीटिंग एक लहदा है उसमें ये नहीं करना कि पाकिस्तान के साथ ट्रेड का कोई हिसाब किताब नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान से बात नहीं करेंगे, पाकिस्तान से नहीं। अब अगर देखना, आप वो कह रहे हैं ना ये शंकरियान की जैसा भी बंदा हो, थोड़ा वो कहते हैं भी क्रूड सा है, अगर है भी तो इंटेलिजेंट भी हो सकता है, जैसा भी है। अब हमने अगर वो बंदा है ना, वो एक इंडिविजुअल बंदा नहीं आ रहा, हम अगर कहें वो एक पूरा इंडिया का नुमाइंदा है, पूरा इंडिया आ रहा है, पूरा का पूरा इंडिया आ रहा है। अब वो कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे कि पाकिस्तान और इंडिया के ताल्लुकात खराब हो। बेहतर भी ऐसे नहीं, ये कोई एक वफद थोड़ी ना है, अभी वो मुल्कों में तो चलते ही रहते हैं, ट्रेड होती है, वफद आते ही रहते हैं, इसका कोई वो नहीं है। उनका एक बड़ा फनी सा उन्होंने आज जुमला बोला है, आई विल बिहेव माई सेल्फ, जब मैं पाकिस्तान जाऊंगा। इसका मतलब है अभी आई विल बिहेव, मतलब भी वो कहते हैं ना कि बिहेव योर सेल्फ, मगर मैं कोई ऐसी वो कहता मैं कोई वहाँ पे गलत जाके कोई गलत बयान नहीं दूंगा, मैं अपने बिहेवियर रखूंगा, अपना बिहेवियर सही रखूंगा, उनसे आज बिहेवियर तो उनका सही है, यानी पाकिस्तान को रोस्ट नहीं करूंगा, तो बस सही बात की अभी उन्होंने, अल्लाह भी सामने छूट दे दी थी, बड़ी गल है, बड़ी बड़ी गल है, उन्होंने छूट दे दी। ये बात तो अच्छी है कि वो यहाँ पे विजिट पे आ रहे हैं, ये बात तो बहुत अच्छी है, लेकिन ये है कि इससे कोई बाद में ये नहीं देखा जा सकता कि हमारे कोई ताल्लुकात अच्छे होंगे। उसकी जो रीजन ये है, वहाँ पे है बीजेपी पार्टी, जो है ना ये मोदी की पार्टी, ठीक है, समझ गई। वो इस तरह की पार्टी है कि उनका जो वो है वो उनकी रिलीजियस पार्टी है, मजहब के ऊपर पार्टी है। तो जिसकी वजह से ना एक दफ़ा वो इधर आ जाए, मोस्ट वेलकम। हम तो चाहते हैं कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हों, लेकिन ये है कि जो वहाँ के जो सियासतदान है, जैसे कि वहाँ पे जो मेन पार्टी है वो बीजेपी है, और इसका कंट्रोल तकरीबन 15 साल से वहाँ पे है। इसके जो इंडिया के जो पढ़े लिखे लोग भी हैं, जो वहाँ के इन्फ्लुएंसर है, वो भी इस पार्टी के बड़ा मीन्स के खिलाफ है, क्योंकि उनकी जो पॉलिसीज है ना, अगर सर मोदी साहब अगर ना चाहते तो डॉक्टर एस जयशंकर भी ना आते, वो जूम मीटिंग, जैसे शहबाज शरीफ ने बहुत सी मीटिंग जूम मीटिंग से अटेंड। आप देखिए ऊपर से ये कुछ भी कहें, मगर इनके भीतर इनके मन में क्या है वो कहीं ना कहीं सामने आ ही जाता है। वहाँ पे ऐसी है, वो सरकार ऐसी है, वो वहाँ के लोग उस सरकार को जो है पसंद नहीं करते हैं। आपको कैसे पता चल गया कि वहाँ के लोग उसको पसंद नहीं करते? अगर वहाँ के लोग पसंद नहीं करते, इंडिया के लोग अगर इस सरकार को पसंद नहीं करते, तो 3 बार कैसे सरकार बना सकती है? कोई भी पार्टी 3 बार कैसे सत्ता में आ सकती है? आप तो जाहिल हो, आपको ये लॉजिकल बातें समझ नहीं आती हैं, तो इसलिए आपके साथ लॉजिकल वाली कोई चीज़ आपसे आएगी, वो मतलब सोचना भी बेकार है।
किया है, लेकिन उन्होंने कहा कि हम इंडियन जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, अगर हम किसी फोरम का हिस्सा होते हैं हम उसको निभाते हैं। तो उनकी मीडिया ने कहा कि आप वहाँ पे जा रहे हैं, ज़्यादा मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, हमारा मीडिया इंडिया से सवाल भी पूछेगा। तो उन्होंने कहा मैं प्रिपेयर हूँ लेकिन आई विल बिहेव माई सेल्फ। मजाक किया, बड़ा फनी, मूड बहुत अच्छा था उनका। जी वो तो उनकी एक पॉलिसी है मीन्स के उन्होंने पाकिस्तान आना है। हाँ। वो तो एक उनकी मीन्स के उन्होंने वो कह दिया, लेकिन इससे हम तो चाहते हैं कि इंडिया के साथ हमारे अच्छे हालात हों, ट्रेड हो वहाँ पे, वहाँ के जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं वो इधर आए, हम उधर काम हम तो उनके लिए अच्छा चाहते हैं। लेकिन जो वहाँ का मेन मसला है ना वो है बीजेपी। वो क्या काम करोगे यहाँ आकर? बम फोड़ोगे, कत्लोगर्दी करोगे जैसे आप अपने देश में कर रहे हो? भाई हमें नहीं चाहिए। आप जहां हैं वहीं रहिए, वहीं कट लड़के मर जाइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम हाथ जोड़ लिए, आप हमें यहाँ पर नहीं चाहिए। बहुत मतलब कि ना बीजेपी नहीं चाहता आपके अकॉर्डिंग? मेरे अकॉर्डिंग जी बिल्कुल मेरे अकॉर्डिंग नहीं, इंडिया के अकॉर्डिंग वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स है जो वहाँ के यूट्यूबर्स हैं वो खुद ये मानते हैं इस बात को। देखिए सर ठीक है, बीजेपी नहीं चाहता मान लेते, मोदी नहीं चाहता ताल्लुकात अच्छे हों, लेकिन क्या हमारी पॉलिसीज इंडिया के लिए फ्रेंडली हैं? आप खुद बताएं। जी हम तो चाहते हैं कि अब हमने तो पॉलिसी स्टेट पॉलिसीज की बात करें, अवाम तो बहुत अच्छी है, उधर की भी आप भी बहुत अच्छे, हम सब भी अच्छे, हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं। हम कहते हैं कि मिलजुल के रहो, मोहब्बत से रहो, लेकिन एक स्टेट टू स्टेट पॉलिसी होती है। उसमें देखिए कश्मीर नैरेटिव, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, हर साल बजट को इंक्रीज करना, 4 जंगें इंडिया के साथ करना, 5वीं की तैयारी करना, ललकारना, तो फिर ये चीजें तो आपको कभी दूसरे की तरफ दोस्ती के लिए तो नहीं प्रमोट करेंगी ना? नहीं हमारी मैम की कई तरह की पॉलिसीज हैं जो हम जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी ये पीछे वर्ल्ड कप हुआ है, हमने अपनी टीम को वहाँ पे भेजा है। ये हमारी तरफ से ये था सॉफ्ट मैसेज था उनके लिए कि हम चाहते हैं कि हम आपकी तरफ आए। भी सॉफ्ट मैसेज है, आ तो रहे हैं वो भी? नहीं वो आएंगे बिल्कुल पे तो आ रहे हैं। नहीं जो अभी चैंपियन ट्रॉफी होनी है ना उसके लिए तो वो नहीं आएंगे। हमारे मुल्क के हालात भी तो देखे ना, दहशतगर्दी कितनी, आवाम रोडों पे आई बात सुने, जो यहाँ पे इंग्लैंड आके खेल दिया, ऑस्ट्रेलिया आके खेल दिया है, उसके अलावा कई इंटरनेशनल यहाँ पे उनके साथ दुश्मनी भी तो नहीं है ना हमारी? तो इनके साथ हमारी कौन सी, तो हम जब वहाँ पे जा रहे हैं हम तो उन चीज़ों को खत्म करना चाह रहे हैं कि चीज़ें कोई दुश्मनी नहीं है। नहीं उनके साथ हमारी दुश्मनी है, इन्होंने कश्मीर सारा कब्जे में लिया हुआ है। अभी आप कह रहे थे कि मुसलमानों को मार रहे हैं, ये मुसलमानों को मार रहे हैं, क्यों नहीं मार रहे? ये मुसलमानों को मार रहे हैं, सारा कश्मीर इन्होंने हाथ में लिया हुआ है। वो तो कश्मीर कर रहे हैं, ये कलमा पढ़ने वाले ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, क्यों नहीं ज्यादा कर रहे भाई? कैसी बात कर रहे हो यार? जाती तो कर रहे हैं हम, उसका यही है कि हम भाई पूरा मुसलमान हमारा कश्मीर ज़ात कश्मीर जो है जम्मू कश्मीर सारे इनके अंडर में है। ये सियासी बयान है इनके, किसी को नहीं इधर लाना चाहिए। तो फिर ठीक है, फिर आप भी अपनी फौजें तैयार करें वहाँ पे भेजें। या तो यही हल से हमारी फौज तैयार है, पाक फौज तैयार है, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज। यही बात कर रहा हूँ कि हम तो चाहते हैं कि चीजें अच्छी हो, बेहतर हो, लेकिन अगर इस तरह के हेट से हल होता है तो फिर मेरी बात सुनो। वो जो बयान ले रहे हैं आपसे, मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि हमारा पूरा कश्मीर, हमारे जो बहन भाई मुसलमान जितने भी हैं, हम मुसलमान हैं, कलमा पढ़ने वाले हैं, सारे उनके अंडर में हैं। तो कश्मीर के मसले पे बैठ के ये हल करना कैसे हल होगा? अगर वो मोदी जो सा वो करना चाहता तो बड़ी देर से ना जाता। तो 10 मिनट 5 मिनट से कह रहा हूँ कि बीजेपी नहीं चाहती है कि पाकिस्तान के साथ हमारे कश्मीर की बात करें, आजाद कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर की बात करें, देखिए अभी भी बहुत से मसले हैं, आजाद कश्मीर में भी बहुत से मसले हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, 78 सालों से कश्मीर का ही तो नारा लगा वही ना, कश्मीर के ऊपर ही तो मसला चल रहा है, उसके ऊपर हम बैठते हैं कि बैठ के कोई चीज़ हल हो, उसके ऊपर चीज़ें हल हो, लेकिन चीज़ें हल होने की तरफ आ नहीं रही हैं। आपको खुशी हो रही है डॉक्टर एस जयशंकर आ रहे हैं? मतलब मोदी साहब का आना और डॉक्टर एस जयशंकर का आना इक्वली होता है? यस क्या मतलब हो रही है, खुशी हो रही है क्योंकि डॉक्टर ए जयशंकर आ रहे हैं, हमारी कंट्री में आ रहे हैं, हमारे लिए फख्र है। आप क्या कहेंगे कि आपको खुशी हो रही है इंडिया के मिनिस्टर्स पाकिस्तान आ रहे हैं? नहीं कटने बोल रहे हैं। नहीं ये वाकई में हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, अच्छी बात है कि आ रहे हैं, हमारे लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी। जैसे कि भाई ने बोला कि वाकई में यहाँ पे टैलेंट की कमी है, तो उसको ना पॉलिश होने की जरूरत है। टैलेंट की कमी है? टैलेंट है लेकिन उसको पॉलिश होने की जरूरत है। आप देखेंगे 2023 में कोई 7 से 8 पढ़े लिखे नौजवान मुल्क से बाहर गए। 7 से 8 लाख? हाँ जी, अच्छा, ये अकॉर्डिंग टू गूगल है। तो अगर ये पाकिस्तानी पढ़े लिखे नौजवान ही बाहर चले जाएंगे तो यहाँ पे तो जैसे जाहिल हैं और जाहिल रह जाएंगे, तो ये क्यों जा रहे हैं? इनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही, इसलिए बाहर जा रहे हैं। डॉक्टर एस जयशंकर की बात करें, उन्होंने कहा कि आई विल बिहेव माई सेल्फ, और उनका मैं बड़ा कर्टियस एंड सिविलाइज पर्सन हूँ, क्योंकि सबको पता है डॉक्टर एस जयशंकर बहुत अच्छे से रोस्ट करते हैं, और अगर उन्होंने हमें भी पाकिस्तान में बैठ के रोस्ट कर दिया तो फिर तो हमारी और इंटरनेशनल बेइज्जती हो जाएगी। मुझे उनका पता नहीं है कि वो क्या रोस्ट करते हैं क्या भी है, लेकिन जब आएंगे तो अच्छा हमारे ख्याल में हमारे लिए पाकिस्तानी स्वीट है, अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा ना। तो इंडिया को क्या कहोगे? इंडियन ऑडियंस देख रही है हमें, इंडिया से हमें प्यार है, इंडिया से हमें प्यार है। बेसिकली एक ही धरती है, ये एशिया एक ही कंट्री है, हम उनके साथ हैं और वो हमके साथ है। बेसिकली ये जो बड़ी बड़ी सीट्स पे बैठे होते हैं, ये गलत इंपैक्ट पाकिस्तान इंडिया दुश्मनी ये वो लटन पटन, ऐसी बात नहीं है। हमारी
हमारी एक ही धरती है, हम एक ही कंट्री में रहते हैं। अगर वो जीते हम जीते, दुख खुशी इक्वल। उम्मीद तो है कि इंशाल्लाह जो है ना वो अच्छे की उम्मीद है, तो देन सी व्हाट्स हैपन इंशाल्लाह। अच्छा, अच्छे की उम्मीद कैसे है भाई? इंडिया से आपको अच्छे की उम्मीद है, जिसको आप हमेशा कहते हैं दुश्मन दुश्मन दुश्मन, अब आपने दुश्मनों से अच्छे की उम्मीद लगा ली। वाह। देखें, लेकिन उम्मीद है जब वो आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद लगाई जा सकती है, कुछ बेहतरी लाने के लिए ही आ रहे हैं, तो इंशाल्लाह बेहतर होगा मैडम। लेकिन डॉक्टर एस जयशंकर ने आज कहा है कि मैं पाकिस्तान और इंडिया पे बात करने नहीं जा रहा, मैं एक मल्टीलैटरल फोरम को अटेंड करने जा रहा हूँ। आई एम कर्टियस एंड आई एम सिविलाइज्ड, सो आई विल बिहेव माई सेल्फ। बस हो गया। जो सी आपने बात कर रही है ना, ये एक्चुअली आज से काफ़ी देर पहले हो जाना चाहिए था ये काम, ठीक है? को आ जाना चाहिए था पाकिस्तान, आ जाना चाहिए था। क्यों आना चाहिए था? कि भी हमारे जो से रिलेशन अच्छे होंगे, हमारे इकॉनमी भी बढ़ेगी और हमारे बिजनेस और लोग आएंगे, ट्रैवलिंग होगी और होटलिंग होगी, हर एक चीज़ जो सी ना हमारे बढ़ेगी, ठीक है? और उसके बाद जो सा होता है कि भी हमारे रिलेशन के साथ ये जो सी हमारे अंदर जुदाइयाँ बढ़ गई हैं, ये हमारे भी जुदाइयाँ बढ़ गई हैं, वो ख़त्म होनी चाहिए हमारे। वो तो कह रहे हैं, इंडिया कह रहे हैं कि हम तो बस इस मीटिंग को ही अटेंड करने जा रहे हैं, हम इंडिया और पाकिस्तान के बीच बात करने नहीं जा रहे कि इंडिया आएगा पाकिस्तान से कोई दोस्ती की बात करेगा, कोई कारोबार की बात, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये सारा कुछ होगा। अच्छा, सारा कुछ होगा, मैच भी होगा इधर पाकिस्तान। अगर ये बात है, अगर डॉक्टर एस जयशंकर आ सकते हैं तो जय शाह क्यों नहीं आ सकते? सब आएंगे, इंडिया पूरा आएगा आपके पाकिस्तान में आके हर एक चीज करके जाएंगे, खेल के जाएंगे। तो कितना पॉजिटिव देख रहे हैं उनका आना पाकिस्तान? क्योंकि जिस मुल्क में इंडिया आता है वो पूरी दुनिया में छा जाता है, हर नेशनल मीडिया हो, इंटरनेशनल मीडिया हो, BBC हो, हर जगह चल रहा है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं। इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बयान दिया, एक बहुत बड़ी आबादी, 140 करोड़ आवाम का मुल्क, उनके पास बहुत बड़ी मीडिया की पावर है। मीडिया की पावर है, हमारे पास पाकिस्तान की पावर है, ठीक है? पाकिस्तानी होते हुए हम बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं। अच्छा, ठीक है? और उसके बाद जो सी ये हमारे जब ये चीज़ें होंगी ना, हमें भी थोड़ा सा कंप्रोमाइजिंग करनी चाहिए। क्या कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे आप? हम ये है कि भी हम उनको बुला रहे हैं या हमारे पास आ रहे हैं, हम उनको अच्छा प्रोटोकॉल दें। आपको क्या लगता है कि अगर हम उनका बहुत अच्छा प्रोटोकॉल देंगे, उनको बहुत अच्छा वेलकम करेंगे, तो हमारे बीच की जो जैसे क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की बात होती है, कश्मीर की बात होती है, बॉर्डर के ऊपर हमने हर चीज़ सस्पेंड किया, तो ये एक वेलकम से सब ठीक हो जाएगा? देखिए मेरी बात सुने, आप नहीं चाहते कि भी आपके रिलेशन अच्छे हों? आप मुझे लगता है आप नहीं चाहती। मैं तो चाहती नहीं, आप नहीं चाह रही। आप क्या चाहते हैं? आप जोन सा ये आपने ये तो वेलकम से सब ठीक हो जाएगा, पॉलिसीज बनाओ ना। अच्छी सोच रखे हैं, अच्छी सोच रखे हैं, तो सारा कुछ होगा ना। कंट्रीज के बीच रिलेशनशिप पॉलिसीज पे मैटर करते हैं, ना कि वेलकम पे। आप ऐसी पॉलिसीज बनाएं जिससे इंडिया डेफिनेटली अट्रैक्ट होगा। अच्छी पॉलिसीज बनाएं, अच्छी। देखें, जब आप एक चीज़ को लेके चलते हैं, रनिंग में जाते हैं, कोई भी एक्सरसाइज लगा लें, बिजनेस के हवाले लगा लें या किसी भी मार्केटिंग के हवाले से लगा लें, देखें वो आस्ता आस्ता सारी चीज़ें। हमारे लोग कहते हैं एकदम प्लेट में फल पा के दे दो, सब्जियां पा के दे दो, फल फ्रूट इको दफ़ा सारा कुछ मिल जाए, ऐसे नहीं होता, टाइम लगता है। बहुत से मसले हैं अभी भी, ठीक है? तो दोस्तों, ये थे मेरी आज की वीडियो। आपकी क्या राय कमेंट्स में शेयर करें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, दुआ में याद रखें। गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। और पाकिस्तानी देखो आप कितने मतलब अलग ही लेवल की बटरिंग करने में लगे हुए हैं। ये मतलब अलग ही इनका चल रहा है। ये दिखा रहे हैं कि हम जी इंडिया की बहुत इंडिया से बहुत मोहब्बत है, हमें इंडिया की बहुत कदर करते हैं, हम इंडिया के लोगों से बहुत प्यार करते हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, जबकि हकीकत कुछ और ही है। और आप देखिए मतलब इसी वीडियो में आपको कई जगह पर दिख गया होगा कि इनकी सच्चाई क्या है। इनकी जुबान पे जो बातें हैं और जो इनके इमोशंस हैं वो मैच नहीं कर रहे हैं। और इंडिया की तरफ से वो बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया है, बिल्कुल साफ साफ बता दिया गया है कि हम वहां पर एक समिट के लिए आ रहे हैं, ना कि इंडिया और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं उन पे बात करेंगे या ट्रेड पे बात करेंगे। तो अभी ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप जो है वो ख्वाब देखना बंद करिए। जबकि आप देखिए, हम काफ़ी देर जो है ये एक ही मुल्क था, लोग साथ रहते थे, हम आपकी रग रग से वाकिफ हैं, हम जानते हैं कि आप किस मेंटेलिटी के लोग हैं, आपके दिल में क्या है, हम बखूबी जानते हैं ये। तो इसलिए आप जो ये दिखावे कर रहे हैं, जिस तरीके से आप ये माहौल बनाने की एक कोशिश कर रहे हैं, इसे करना कोई भी मतलब फायदे में नहीं होगा। इसलिए आप अपने काम से काम रखें। हाँ, जैसे नॉर्मल आपके लिए जैसे अभी समिट हो रहा है, उसमें कई देश आ रहे हैं, अमेरिका आएगा, चाइना आएगा और बाकी देश आएंगे। तो वैसे ही आप इसे भी सिर्फ उस समिट के लिए ही समझें कि इंडिया भी उस समिट के लिए आ रहा है, ना कि आपके साथ रिश्ते सुधारने, दोस्तियां करने, जफियां डालने। तो वो ऐसा कुछ नहीं है। आप जब तक अपने जो आतंकवादी जो आप पालते हैं उनको बंद नहीं कर देते, जब तक आप आतंकी नर्सरीज खत्म नहीं कर देते,
तब तक तो आप भूल ही जाइए कि आपके साथ किसी तरीके की कोई बात भी हो सकती है। आप रिलेशंस तो दूर छोड़िए, ट्रेड को तो आप भूल ही जाइए। जब तक आप वो चीजें बंद नहीं कर देते तब तक आपके साथ कुछ भी होने वाला नहीं है। और जो कश्मीर का, हमारे जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा आपने कब्जा किया हुआ है, उसको जब तक नहीं छोड़ते तो कुछ भी ये होने वाला नहीं है। आप अपने उसमें रहिए, जो आपके मतलब आप ख्वाब देख रहे हैं, जो ख्यालों में आप गुम हैं, ठीक है, अच्छा है, ख्वाब देखने चाहिए, मगर ख्वाबों को ही अपनी ज़िंदगी बना लेना ये भी सही नहीं है। तो थोड़ा होश के नाखून लें और होश में आएँ और हकीकत को पहचानें। हम जो है आपके साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखने वाले हैं, हमें आपके साथ कोई रिलेशन नहीं चाहिए। जिस तरीके से मतलब आप बोल रहे हैं कि हम इंडिया के लोगों को यहाँ आना चाहिए, हम वहाँ पे जाएँगे, तो आपके यहाँ आने की कोई वो नहीं है। हम चाहते ही नहीं है कि आप लोग यहाँ पे आएँ। हमें एक भी पाकिस्तानी यहाँ पर नहीं चाहिए। भाई हम तो हाथ जोड़ लिए, हमें नहीं चाहिए कि आप लोग यहाँ पे आएँ, अपनी गंदी सोच के साथ आप लोग यहाँ पे आएँ, अपने नापाक इरादों को लेकर के आप हमारी सरज़मीन पे आएँ। आपके कारण पहले ही हमारे देश में काफ़ी जो है वो माहौल गर्म रहता है। जिस तरीके से आप आतंकी घटनाएँ, वारदातें करते हैं, उससे कहीं न कहीं जो है हमारे देश के लोगों में, आम जनता में जो है, वो कहीं न कहीं गुस्से का माहौल बना रहता है। तो ऐसा ना हो कि वो गुस्सा फूट पड़े। इसलिए आप अपने घर में रहिए, जो करना है वो करिए, लड़ मर के कट के मर जाइए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने वहाँ रहिए, हमें चैन सुकून से यहाँ पे रहने दीजिए। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सनातन, जय हिंद, स्टे सेफ।